मुझे मिस्सी की प्रेज द लॉर्ड आज का वचन बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति का 12 का 2 पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखी हुई है, मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा, तुझे मैं आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, मुखिया बनाऊंगा। इसमें परमेश्वर कहते हैं हमारे लिए, वो अब्राहम को ही वचन दिया था परमेश्वर ने। वो कौन सा वचन था? उत्पत्ति का 12 का 2 पढ़ते हैं। इसमें मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा, तुझे मैं आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तो मुझे मौर्य बनाऊंगा। ऐसे परमेश्वर ने हमारा मौर्य बनाने वाला परमेश्वर, हमारे लिए हेल्पिंग करने वाला परमेश्वर। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। इस समय में हमारा परमेश्वर कहता है, भाई बहन लोगों, आप लोगों को बासी के बारे में ना जानते हैं, आप लोगों को भी परमेश्वर ये कहते हैं, मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा, तुझे मैं आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, मैं मोगिया बनाऊंगा। परमेश्वर मोगिया बनाने वाला परमेश्वर है। मोगिया परमेश्वर होता है हमारे लिए आशीष का दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसको पूरी करा। कैसे पूरी करा? परमेश्वर ने उसको मतलब बुलाया। वो भी परमेश्वर का अन्य जाति था। वो परमेश्वर भी परमेश्वर का संतान था, फिर भी वो परमेश्वर को विश्वास से नहीं था। वो लोग परमेश्वर का माँ बाप तो अन्य जाति लोग था। परमेश्वर को अपने परमेश्वर से वो लोग बात करते थे। कैसे बात करते थे? परमेश्वर ने उससे बात करने लगे। कैसे? वो अकेले प्रार्थना करता था, वो अकेले मन उसको उदास हो जाता था। उस समय में परमेश्वर ने उसको बुलावा आया था। कैसे बुलाया? अबाज को बुलाया, अब्राहम ऐसे बुलाते थे। ऐसे भी हम परमेश्वर, हम सच्चे मन से हम प्रार्थना करते हैं। आप लोगों को सच्चा मतलब मसीह के बारे ना जानते हैं, फिर भी आप लोग का परमेश्वर बुलावा आती है। कैसे? मैं भी एक बार हिंदू था, परमेश्वर को मैं भी नहीं जानते थे। मेरे मम्मी पापा था हिंदू था, मैं क्रिश्चियन के मतलब उसमें था, फिर भी वो मतलब हम ऐसे क्रिश्चियन का ना था। मतलब हम परमेश्वर को ऐसे इतने अधिक जानते हैं, परमेश्वर को अधिक विश्वास करते हैं, ऐसे नहीं था। फिर भी कभी कभी हम लोग चर्च वचर जाते थे, कभी कभी हिंदू में भी ऐसे होते हैं ना, कुछ मंदिर में भी जाते थे। फिर भी मैं कभी परमेश्वर से ये पूछने लगे, परमेश्वर ये सब लोग कहते थे ये नहीं करना, वो पूजा करते हो तो ये नहीं करना, हाथ यहाँ मत लगाना, वो पैर धो के अंदर आना, बाहर जाएंगे तो पैर धो के अंदर आना, ऐसे कुछ मतलब वहाँ के मोल ऐसे था। मैं मुझे मन में ये लग रहा था, ऐसे क्यों? चर्च में जाता था ऐसे घुस जाते हैं हम, वहाँ जाके हम घुटना करके प्रार्थना करते हैं, वहाँ जाके कैसे भी हम लोगों को बैठते हैं, यहाँ ऐसे क्यों हमारा मोल आ रहा है? ऐसे में भी एक बार परमेश्वर से पूछने लगे। उसके बाद मेरा परमेश्वर ने, मैं छोटा सा उसी समय में मुझे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, मेरे से बात किया। मैं आंटी है कि मुझे प्रार्थना की है, वो उस बीमार थी, मैं आंटी ने प्रार्थना की है, मैं उसको बुखार ठीक हो गया। मैं उसके बाद मुझे ये लग रहा यही तो सब 1 मिनट में मेरे मम्मी वो ऐसे और पूजा करके वो लगाते ना, कुमकुम वगैरह लगाते, ऐसे कुछ लगाया, वो ठीक नहीं हुआ। फिर उन्हें आंटी ने मुझे प्रार्थना की है, ठीक हो गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि परमेश्वर बहुत अच्छा है। फिर भी हम इनके जैसे हम प्रार्थना नहीं करते हैं, इनके जैसे हम विश्वास में नहीं रहते, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ऐसे मेरे मन में सोचते ऐसे। फिर परमेश्वर ने एक दिन मुझे परमेश्वर को संतान बना दिया। मुझे विश्वास से मैं बपतिस्मा ली, विश्वास से मैं परमेश्वर को जाने लगे, विश्वास से अभी मैं आप लोगों के सामने प्रचार करने लगे। ऐसे भी अब्राहम में था, परमेश्वर को बुलावा आया। इसलिए तो कहते हैं परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को बुलाया, एक परमेश्वर ने उसको एक संतान बनाया। कौन सा संतान बनाया? अब्राहम एक मतलब आशीष का दरवाजा उनको खोला। इसमें कहते हैं एक परमेश्वर ने बुलावा आए, उसके बाद परमेश्वर ने उनको आशीष दी है। आशीष देने के बाद वो मौर्य बन के उनके साथ खड़ा था। किसके साथ था? अब्राहम के साथ था। इसलिए परमेश्वर हमसे भी यही कहते हैं, मैं आशीष दूंगा, तेरे लिए मैं दरवाजा खोलूंगा, तेरे लिए मैं मदद करूंगा। तुम कैसे भी आप लोग रहते हैं, भाई बहन लोगों को कष्ट में, तकलीफ में, बीमार में, परेशान में, आप लोग मसीह के बारे में ना जानते हैं, परमेश्वर आपको जानते हैं। परमेश्वर आपको नाम को बुलाते हैं। आप एक बार टेस्ट करके पूछना, परमेश्वर आप मुझे दर्शन दे। भाई बहन लोगों को विश्वास नहीं है, आप लोगों को एक बार टेस्ट करो परमेश्वर से, ये परमेश्वर मैं इस बीमार में से मुझे चंगा करने वाला आप है। ये सब लोग कहते हैं मुझे चंगा करो, मैं विश्वास करता हूँ। ऐसे आप लोगों को बोल के देखना है, एक बार परमेश्वर चमत्कार कर जाएगा। आपको नौकरी नहीं
नहीं मिल रहा है, आप परमेश्वर से ये बोलो, परमेश्वर मुझे ये नौकरी चाहिए, आप दे सकते हो तो मैं विश्वास करता हूँ, मैं आपका संतान बन जाना चाहता हूँ। ऐसे आप लोगों को परमेश्वर से क्वेश्चन करो और टेस्ट करो, परमेश्वर आपको मददगार करेगा। उसके बाद परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं एक जाति बनूंगा, तुझे मैं बड़ा जाति बना के तुझे मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर ने उसने कहा अब्राहम को, उसके बाद अब्राहम को बड़ा जाति बनाया। कैसे जाति बड़ा जाति बनाया? अब्राहम को एक पुत्र था इसहाक, याकूब, उसके बाद याकूब को पिता, याकूब को इसहाक को, याकूब को 2 बच्चे दिया, याकूब और ईसा ऐसा दिया। उसके बाद अब्राहम को, याकूब को 12 बच्चे हुआ। 12 बच्चे होने के बाद उनको बहुत बढ़िया उनको परिवार बढ़ गया, उनको संतान बढ़ गया। उसके बाद हमारे दुनिया में, हमारे दुनिया के अंदर सब कोने के अंदर उनको परमेश्वर का संतान है। हम जानते नहीं हैं, आप सोचते हैं हम यहाँ से होगा, वो हम यहाँ पैदा हुआ, हम ऐसे पैदा हुआ। नो, परमेश्वर ने आदम को हवा को बनाया, उसके बाद मतलब आदम हवा ने पैदा किया। उसके बाद देश को अंदर कितनी निशानियाँ परेशानियाँ पाप किया। उसके बाद नोवा आवा, नोवा के बाद नोवा ने एक मतलब 9 लोग का, नोवा के नाम 9 लोग का उनके परिवार से उन्होंने देश बनाया। उसके देश बनने के बाद उसी में से अब्राहम आया, उसी में से अब्राहम को संतान बढ़ा। उसके बाद अन्य जाति लोग भी उसके अंदर घुस गए। कैसे घुस गए ये लोग? मतलब अब्राहम के संतान कुछ लोग अच्छे थे, दिमाग बुद्धि अच्छा था, कुछ लोग मतलब उनको बुद्धि में शैतान ने आके उनको कड़कड़ बगड़ कर दिया। क्यों? आदम ने पाप किया ना, वो पाप पीछे पीछे आती रहते थे उनको खून के अंदर। इसलिए तो कहते हैं हमारा खून साफ नहीं है। इसलिए कहते हैं एक दिन में हम साफ होने चाहिए, एक मिनट में हम साफ होना चाहिए। क्यों? हमारा आदम हवा का किया वो पाप हमारे शरीर के अंदर भी, हम कितने भी पवित्र है, नौ पवित्र है, परमेश्वर सच्चा पवित्र है कि ये परमेश्वर है। हमारे से कुछ गलत हो जाती है, कुछ हमारे लिए नुकसान हो जाती है। इसीलिए तो हम एक दिन में ये परमेश्वर, आप पवित्र, मुझे भी पवित्र बनाओ। परमेश्वर आप एक जाति को बड़ा जाति बनाने जाती थे, मुझे भी बनाओ। आप मोरिया बन के अब्राहम को खड़े थे, मुझे भी मोरिया बनाओ प्रभु, मेरे भी हेल्पिंग करो। ऐसे भी आप लोगों को बोलेंगे, परमेश्वर आपको आशीष का दरवाजा खोलेंगे और समाधान का दरवाजा खोलेंगे, चंगाई का दरवाजा खोलेंगे। किसी संकट में आप गुजरे होंगे, आपको परमेश्वर हेल्पिंग करेगा, परमेश्वर आपको रक्षा करेगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा। आप परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इस वचन सुनने वाला भाई बहन लोगों को परमेश्वर आपको इस समय में आपसे बात कर रहे हैं, आप परमेश्वर को मन को दे दो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम यीशु धन्यवाद करते हैं।